नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के 9वां पाठा क्रीडा स्पर्धा का अध्ययन करेंगे। क्रीडा स्पर्धा यानी क्रीडा प्रतियोगिता। विभक्ति प्रयोगाचा और विभक्तियों का प्रयोग। हुमा, इसमें कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो पहली बच्ची है हुमा। यूयम कुत्र गच्छत। यूयम मतलब तुम सब, कुत्र का मतलब कहाँ, गच्छत मतलब जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंद्र कहता है वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। पेकनः तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति। पेकन, वहाँ क्रीडा स्पर्धा क्रीडा प्रतियोगिता है। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। देखिए लिट लकार भविष्य काल की क्रिया है, खेल धातु से बना है। खेलिष्यामः, वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। रामचरणः रामचरण, अब अगले बच्चे का नाम है रामचरण। किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या यह प्रतियोगिता केवल बालकों की ही है। प्रसन्ना, नहीं, प्रसन्ना बच्चा है वो कहता है नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरण किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः, क्या तुम सब एक ही दले मतलब समूह में हो, एक ही टीम। दल का मतलब होता है इंग्लिश में टीम, यानी समूह में हो, अथवा पृथक पृथक दले अथवा अलग अलग समूह में हो। प्रसन्ना तत्र बालिकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ बालिकाएं और बालक मिलकर खेलेंगे। फेकन आम का मतलब है हाँ। बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। बैडमिंटन खेल में मेरी सहभागिनी यानी मेरी सहयोगी जो पार्टनर होगी वो जूली है। प्रसन्ना एतद अतिरिक्तम कबड्डी, न्यूद्धम, क्रिकेट, पादकन्दुकम, हस्तकन्दुकम, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धा भविष्यन्ति। एतद इसके अतिरिक्त यानी जो बैडमिंटन है उसके अतिरिक्त कबड्डी, न्यूद्धम यानी जूडो, क्रिकेट, पादकन्दुकम, पाद यानी पैर, कंदुकम मतलब गेंद, तो फुटबॉल, हस्तकन्दुकम मतलब जो हाथ से गेंद फेंकी जाती है तो उसको कहते हैं वॉलीबॉल। देखिए यहाँ शब्दार्थ में भी लिखा हुआ है चतुरंगा मतलब चेस, इत्यादि स्पर्धा इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। इंद्राः हुमे, ये संबोधनवाचक है तो इसमें बनेगा, देखिए संबोधनवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो इंद्र हुमा से कहता है हुमे, हे हुमा, किम तुम न क्रीडसी, क्या तुम नहीं खेलती हो। तब भगिनी तू मम पक्षे क्रीडती, तुम्हारी बहन, भगिनी मतलब बहन, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेलती है। हुमा नहीं। मह्यम चलचित्रम रोचते, नहीं मुझे चलचित्र का मतलब होता है बच्चों सिनेमा, मुझे सिनेमा अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, परंतु यहाँ मैं दर्शक रूपेण यानी कि दर्शक के रूप में रहूंगी। फेकन, अहो अरे, पूर्णः कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है। अब अगले बच्चे के लिए पूछ रहे हैं पूरन कहाँ है। किम सः कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी न अस्ति, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है। रामचरण सः द्रष्टुम न शक्नोति, वह दिखाई नहीं दे रहा है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते। तस्मै उसके द्वारा हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। उसके लिए तो यानी किसके लिए, किस बच्चे के लिए इन्होंने अभी कहा है कि जो नहीं पूरन नहीं दिखाई दे रहा है तो उसने कहा कि उसके लिए तो हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडाय प्रबंधः नास्ति, परंतु खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हुमा अयम कथमपि न न्याय संगता, यह किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है यानी उचित नहीं है। पूर्णा सक्षमा, पूरन सक्षम यानी समर्थ है। परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, परंतु प्रबंध के अभाव के कारण खेल नहीं सकता है। इंद्र अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे वैसे अनेक मित्र हैं।
वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, पर वास्तव में वह अन्यथा यानी भिन्न तरीके से, अन्यथा समर्थानि देखिए शब्दार्थ में भी आपको दिया है, तो वह अनेक प्रकार से, अलग प्रकार से समर्थ हैं दूसरी तरह से। फेकना फेकन, अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलामः, इसलिए हम सब प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य से मिलते हैं। तम कथयामा, उनसे कहते हैं, शीघ्र में तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही उसके लिए व्यवस्था होगी। अब अन्यथा समर्था देखिए यहाँ पे जो आपको बताया है बच्चों, अन्यथा समर्था का देखिए यहाँ भी बताया गया है। यह शब्द वस्तुतः अंग्रेजी के डिफरेंटली का एबल का बोधक है, जो प्रायशः विकलांग के लिए यानी जिनके कोई अंग भंग होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। स्पर्धा प्रतियोगिताएं, यूयम तुम सब, वयम हम सब, खेलिष्यामा खेलेंगे, मिलित्वा मिलकर, नियुद्धम जूडो, पादकंदुकम फुटबॉल, हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंगा चेस, चलचित्रम सिनेमा, स्थास्यामी रहूंगा या रहूंगी, द्रष्टुम देखने के लिए, न्याय संगता उचित, तादृशानी वैसे, अन्यथा समर्थानी भिन्न तरीके से के योग्य। अब इनका एक बार उच्चारण कर लेते हैं बच्चों। अहम, माम, मम, त्वम, त्वाम, तब, आवाम, आवाम, आवयोः, युवाम, युवाम, युवयोः, वयम, अस्मान्, अस्माकं, यूयम, युष्मान्, युष्माकं। दूसरा प्रश्न है, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरु, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है। तो पहला है अहम क्रीडामी, मैं खेलता हूँ, इसका बहुवचन क्या बनाएंगे? अहम, आवाम, वयम बनता है बच्चों। तो अहम का बहुवचन उत्तम पुरुष एकवचन का करता है, उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है, तो यहाँ बहुवचन में उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता और क्रिया आएगी, तो वयम क्रीडामः। अगला है अहम नृत्यामि, तो जैसे ऊपर आपको दिया है सेम वैसे ही नीचे दिया है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो अहम की जगह वयम हो जाएगा और क्रीडामः की जगह नृत्यामा हो जाएगा। दूसरा है त्वम पठसि, ये मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया है, इसे बहुवचन बनाना है, तो त्वम युवाम यूयम बनता है, तो यहाँ आएगा यूयम पठत। युवाम गच्छता, इसका एक वचन बनाना है, त्वम युवाम। अब त्वम की स्थान युवाम के स्थान पे क्या आ जाएगा? त्वम एक वचन, और त्वम गच्छसि, जैसे यहाँ पे एक वचन है त्वम पठसि, ऐसे यहाँ पे त्वम गच्छसि। अगला है अस्माकम पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, इसका एक वचन क्या बनेगा? अस्माकम का मम, पुस्तकम। तब गृहम, तुम्हारा घर, इसका द्विवचन बनेगा युवयोः, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे तब का एक वचन है और ये द्विवचन है, तो द्विवचन में बना युवयोः गृहे। प्रश्न नंबर 3 है, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य, कोष्ठक से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान भरना है। पठामि, यानी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता प्रयोग करेंगे अहम, जैसे आपने पहले भी लिखा है अहम पठामि, यानी मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। गच्छतः युवाम, यहाँ पे युवाम का प्रयोग किया जाएगा, युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। एतत् पुस्तकम, ये पुस्तक, यानी कि मेरी, माम का होता है मुझको और मम का मतलब होता है मेरी। एतत् मम पुस्तकम। क्रीडनकानि, क्रीडनकानि मतलब खिलौने। युष्मान और युष्माकम, युष्मान द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है और युष्माकम जो है षष्ठी विभक्ति का है, तो युष्माकम प्रयोग किया जाएगा, तुम्हारे खिलौने। छात्रे स्वहा, छात्रे स्वहा मतलब उत्तम पुरुष का अस धातु का रूप है, तो यहाँ पर आपका वयम आवाम, आवाम द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा, आवाम छात्रे स्वहा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचित, नीचे लिखे हुए पदों की सहायता से आपको सार्थक वाक्य बनाने हैं, यानी जिनका कोई अर्थ हो। देखिए पहले वाली में यूयम को लेकर बनाते हैं, यूयम शिक्षिकाम नंस्यत, तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करो। वयम, दूसरा है वयम चित्राणि रचयामः, हम सब चित्र को बनाते हैं। युवाम कथाम कथिष्यतः,
तुम दोनों कथा को कहते हो, कहोगे। अहम दूरदर्शनम पश्यामी, मैं दूरदर्शन को देखता हूँ। त्वम इसी में से लेंगे, तो त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखोगे। आवाम पुस्तकम पठिष्यावा, हम दोनों पुस्तक को पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमने इनके कर्ता के अनुसार उनकी क्रिया और कर्म का प्रयोग किया है और यहाँ हमने इनको वाक्यों को बनाकर लिख दिया है। प्रश्न 5 है, उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पदों से वाक्यों का निर्माण करना है। एषा मम पुस्तिका, ये आपको उदाहरण दिया हुआ है। एतत् गृहम, यह घर। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे इनमें से? तब। यह एषा एतत् तब गृहम, ये तुम्हारा घर। अगला है मैत्री दृढ़ा, यानी मित्रता मजबूत। तो दूसरा आपका है यहाँ पर युवयो, युवयो आएगा। यहाँ पे तुम दोनों की मित्रता मजबूत है। एषा विद्यालय, एषा यानी यह विद्यालय। तो इसमें क्या भरेंगे? इसमें से तीसरे नंबर पे देखिए, अस्माकम, हमारा विद्यालय है। फिर है एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका। तो चौथे नंबर पे बच्चों क्या भरेंगे? देखिए चौथे नंबर पे भरेंगे युष्माकम, यह तुम्हारी अध्यापिका है। या इसमें अस्माकम या इसमें युष्माकम भी भर सकती हूँ। भारत देशः, भारत देश है। तो भारत देश के लिए यहाँ पर आपको 5वें नंबर पर मम, यानी भारत देश मेरा है। एतानी पुस्तकानी, लास्ट है आपका ये पुस्तकें। तो आवेयोः प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ये हमारी, हम दोनों की पुस्तकें हैं। प्रश्न नंबर 6 है, वाक्यानि रचित, वाक्य बनाने हैं आपको। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। यहाँ पे एक वचन के दिए हुए हैं। अब आपको जहाँ पे एक वचन का दिया हुआ है वहाँ पर द्विवचन और बहुवचन बनाना है। देखिए त्वम लेखम लेखिष्यसि, ये आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। इसका द्विवचन बनेगा त्वम युवाम यूयम। तो पहले हम कर्ता ही लिख लेते हैं। त्वम यानी युवाम, यहाँ आएगा युवाम लेखे लेखिष्यतः। बहुवचन बनेगा यूयम लेखानी लेखिष्यत। अहम वस्त्रम धारयामि, आवाम वस्त्रे धारयिष्यावः, वयं वस्त्राणि धारयिष्यामः। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, आवाम पुस्तके पठिष्यावः। देखिए ऊपर से ही वैसे ही चल रहा है, जैसे लेखे बना ऐसी वस्त्रे ऐसी पुस्तके। पठिष्यावः, देखिए यहाँ पर भी आपका धारयिष्यावः आया है, ऐसे ही पठिष्यावः आएगा। अहम के साथ में ये लगेगा, ठीक है। तो धारयिष्यावः यहाँ आया है, यहाँ आएगा पठिष्यावः। फिर है वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। अगला है त्वम फलम खादिष्यसि, इसका आएगा युवाम। त्वम के साथ देखिए यहाँ पे बाद में युवाम आया है, तो यहाँ पर ये तौ गलत छप गया है, यहाँ पर आपको युवाम लिखना है। युवाम फले खादिष्यथः, और यूयम जैसे ऊपर लिखा है हमने, यूयम फलानी खादिष्य, जैसे यहाँ पर लेखानी लिखा है ऐसे यहाँ पर फलानी, और यहाँ लिखा है लेखिष्य, तो यहाँ लिखेंगे खादिष्य। मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। तो मम के साथ आएगा आवेहु ग्रहे सुंदरम। देखिए यहाँ पे सब जगह आपको फले, पुस्तके, वस्त्रे, लेखे ऐसी ग्रहे, तो द्विवचन में आपको ये बनाना है आवेहु ग्रहे सुंदरे। अगला है आपका वयम ग्रहाणि सुंदराणि, हम सबका घर सुंदर है। त्वम गमिष्यसि युवाम गमिष्यतः, त्वम के साथ बच्चों त्वम युवाम यूयम ऐसे करता चलता है। तो गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत, जैसे पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत बनता है। तो त्वम गमिष्यसि युवाम गमिष्यथा और यूयम गमिष्यत। प्रश्न नंबर 7 है आपका, एक वचन नस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदनस्य एक वचन पदम च लिखत, यानी एक वचन पद का बहुवचन बनाना है। जो एक वचन में है उसे बहुवचन में बनाइए, और जो बहुवचन में है उसको एक वचन में बनाना है। तो एषः एक वचन का है आपका, एते बहुवचन का हो गया। सः एक वचन का है तो इसका बहुवचन हो गया ते, सा तौ ते ऐसे बनता है, तो ते बहुवचन हो गया। तः, तः का ये स्त्रीलिंग का है, सा ते तः बनता है स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर सा आपका एक वचन का हो गया, ये बहुवचन में है तो इसे एक वचन में बनाएंगे। अब त्वम ये एक वचन में है तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, पीछे भी हमने आपको बताया अभी, त्वम युवाम यूयम बनता है, तो यूयम बहुवचन में हो गया। तो त्वम युवाम यूयम, यूयम बनाएंगे यहाँ पर। एता, इसका ये एता बहुवचन का है तो यहाँ पे एषा एक वचन का हो गया।
तब ये हो गया आपका एक वचन का, तो यहाँ पे तब का मतलब तुम्हारा, और युष्माकम यहाँ पे द्विवचन का हो गया आपका युष्माकम। अस्माकम आपका एक वचन का हो गया, यहाँ पे अस्माकम क्षम्यताम ये आपका बहुवचन का हो गया, तो यहाँ पे मम एक वचन का हो गया। तानी, तानी का बहुवचन है, इसका एक वचन बनेगा तत्, तत् ते तानी इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे तानी बहुवचन है और यहाँ पे तत् जो है एक वचन में परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार बच्चों ये आपका अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद।